इनके जीवन में क्रोध की एक अलग ही जगह होती है। ध्यान रखिए कि ये वो लग्न है जिनके पास पावर कूट कूट के भरी होती है। ये एक ऐसे लग्न होता है, ऐसे लग्न के जातक जातिकाएं होती हैं जो अकेले अपने दम पर अपने पूरे परिवार को संभाल सकते हैं। और इसके अलावा उनके परिवार में चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, अगर ये व्यक्ति ठान लें तो अपने परिवार की साथ साथ अपने समाज की भी पूरी विपत्ति को अकेले टैकल कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। इनका जन्म बदलाव के लिए हुआ होता है और ये बदलाव लाने की इनके अंदर क्षमता भी होती है, मगर ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके अंदर जो बदलाव आ रहा है या ये जो बदलाव लाना चाहते हैं उससे इनको क्या फायदा। बस ये फायदे नुकसान जब ये सोचने लगते हैं वहीं पर इनका जीवन फंस जाता है, क्योंकि इनके अंदर एक दुर्गुण ये भी पाया जाता है कि ये हर एक चीज में अपना फायदा नुकसान सोचते हैं। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं उन लग्न की जो पावर की इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जानी जाती है, यानी कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। ये वो लग्न है जो गॉड गिफ्टेड पावर लेके आते हैं। अभी तक हमने बात की आपसे मेष से लेके कर्क लग्न के जातक जातिकाओं के बारे में, जिनको जीवन में संघर्ष मिलता है। लेकिन सिंह से लेके वृश्चिक लग्न के जातक जातिकाओं को संघर्ष के साथ पावर मिलती है, और जहां पावर होती है वहां फियर, सीक्रेसी, ईगो और तंत्र का शैडो ऑटोमेटिक आ जाता है। और जब ऐसा होता है तो जातक का जीवन उलझ सा जाता है। क्यों उलझ जाता है? यही ईगो, फियर और तंत्र का शैडो इनकी लाइफ को ओवरलैप कर देता है। इनको समझ में नहीं आता है, कभी ईगो के चक्कर में, कभी फियर के चक्कर में, या फिर सीक्रेसी की वजह से ये अपनी लाइफ को हमेशा एक टर्न से उठा के दूसरे टर्न पे ले जाते हैं। लेकिन इनकी जो डेस्टिनी है, जहां पे इनकी लाइफ जानी चाहिए, वहां पर जब ले जाना चाहती है ये वहीं पर अपनी लाइफ को चेंज कर देते हैं, और यही चेंज इनको गोल गोल घुमाता रहता है। आज के वीडियो के माध्यम से आप ये जानेंगे कि अपनी लाइफ को डेस्टिनी के साथ किस तरीके से अलाइन किया जाता है, और जिसे आप करके अपनी लाइफ को सुदृढ़ और हार्मनी बहुत आसानी से ला सकते हैं। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। जैसा आपने पिछले वीडियो में जाना, मेष से लेके कर्क लगन के जातक जातिकाएं होली वाले दिन ऐसी कौन सी वो रेमेडी करें जिससे उनके जीवन में जो भी अभी परेशानियां चल रही हैं उसे वो दूर कर सकते हैं। आज के वीडियो में आप जानेंगे सिंह से लेकर वृश्चिक लग्न के जातक जातिकाएं अपने जीवन में ऐसी कौन सी रेमेडीज करें होली वाले दिन जिससे उनके जीवन में अभी कोई भी परेशानी चल रही हो या कश्मकश चल रही हो उसे वो बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सिंह लग्न से। सिंह लग्न, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये सूर्य की राशि है, और जहां सूर्य होते हैं ऐसे जातक या तो पूर्व जन्म में राजा होते हैं, या उनका जीवन राजा की तरह होता है, या वो राजा के करीब होते हैं। आप पिछले जन्म में राजा हो या ना हो, लेकिन पूरा का पूरा जीवन आपका राजाओं की भांति ही गुजरा होगा। बस ये जो एटीट्यूड आप पिछले जन्म से लेकर आए हैं, इसी वजह से आपको इस जन्म में प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि ये इग्नोर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इनके जीवन में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो परिवार का हो, मित्र मंडली का हो, आस पड़ोस का हो, इनको अगर इग्नोर करेगा तो इनको बर्दाश्त नहीं होगा। बस यहीं पर ये गलती कर बैठते हैं और वहां पर ये फंसने लगते हैं। इनको लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है, लेकिन इनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होता। एक्सेप्टेंस कैसा? अगर आप जाके इनको बताएंगे कि इनके अंदर ये कमियां हैं, ये आपके मुंह पे आपको गलत साबित कर देंगे। बाद में हो सकता है इस बात को ये सोचे और समझे, अपनी लाइफ को सीक्रेट रखने के लिए ये जितने भी प्रयास हो सकते हैं ये वो करते हैं, और इसी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। जब तक आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तब तक आपके जीवन में सुधार नहीं आ सकता। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि राजाओं वाले जो गुण थे वो आपके पूर्व जन्म में थे। इस जन्म में आप राजा नहीं है। राजाओं वाले जो आपको ट्रेड्स मिले हैं उसको आपको समझना है, उसको आपको न्यूट्रल करना है, बैलेंस करना है। अगर आप उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो आप उलझते रह जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आके आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है इग्नोर करने के माध्यम से, और आप ऐसे ही अपने जीवन को
कई साल गुजार देंगे इसी चीज को संभालते संभालते, या फिर इसी चीज में उलझकर। इससे आपको बचना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? होली वाले दिन आपको एक लाल पुष्प लेना है और गुड़ का एक टुकड़ा लेना है। होलिका में समर्पित करते हुए आपको बोलना है कि मेरी सेवा मेरी पहचान बने और मेरी शक्ति अहंकार ना बने। ये बात आपको बोलनी है और गुड़ का टुकड़ा, लाल पुष्प आपको अग्नि को समर्पित कर देना है। इसके अलावा आपको क्या नहीं करना है? आपको इस दिन किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, किसी को जज नहीं करना है। इससे आपको बचना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में सूर्य को नीचा दिखाएंगे, सूर्य को कमजोर कर देंगे। और अगर आपका सूर्य कमजोर हो गया तो पूरा 6 महीने, नेक्स्ट 6 मंथ आपके खराब हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यही सूर्य आपको वरदान देता दिखाई देगा। जो रेमेडी मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही सरल और सटीक है। एक छोटा सा उपाय आपके जीवन को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। कन्या लगन वाले जातक जातिकाएं बुद्ध से संबंधित होते हैं। इनके अंदर समझदारी बहुत होती है। ये दूसरों को सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनका खुद का जीवन कंफ्यूजन से भरा होता है। चाहे कन्या लगन का कोई भी जातक हो, ये दूसरों को सलाह देने में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं, लेकिन जब अपने लिए डिसीजन लेने की बारी आती है, ये हमेशा कंफ्यूज पाए जाते हैं। यही इनका सबसे बड़ा दुर्योग है, या ये कह लीजिए यही इनकी सबसे बड़ी डीमेरिट है। इनको बस इसी पर काम करना है और इनकी पूरी लाइफ इसमें खर्च हो जाती है कि ये कभी भी अपने डिसीजन खुद से नहीं ले पाते हैं। होता है क्या? होता यह है कि दूसरों के सोल्यूशन देते देते या दूसरों के भरण पोषण करते करते इनकी अपनी लाइफ उलझ जाती है और ये अपनी लाइफ में गलतियां कर बैठते हैं। क्या होता है? ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। स्ट्रेस एंजाइटी इनके जीवन में आ जाती है और ये स्ट्रेस एंजाइटी इनके जीवन में इस हद तक बढ़ जाती है कि इनकी ग्रोथ रुक जाती है। इनको इससे बचना चाहिए, अपने बुद्ध को न्यूट्रल रखना चाहिए, क्योंकि ये जातक जातिकाएं बुद्ध से प्रभावित होते हैं और जितना इनका बुद्ध कंट्रोल में रहेगा इनकी जीवन सरल रहेगी। क्या करना चाहिए इनको 5 धनिया के दाने लेने हैं और कपूर लेना है। होलिका दहन में अग्नि को समर्पित करते हुए इनको ये बोलना है कि हमारे जीवन में जो भी अपमान आया है ये दूर हो और हमारे जीवन से कंफ्यूजन दूर हो। इतना इनको बोलना है और जो धनिया के दाने हैं, कपूर है, वो अग्नि को समर्पित कर देना है। इसके अलावा इस दिन इनको होली वाले दिन किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को जज नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बुध देव आपकी कुंडली में अशांत हो जाएंगे और जब बुध अशांत होता है, चाहे आपका लग्न कोई भी हो, तब आपके जीवन में वाणी दोष आता है, बुद्धि दोष आता है। और जब वाणी और बुद्धि अलाइन होकर आपके जीवन में दोष क्रिएट करते हैं तो चाहे आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति आप हारमोनी लाने की कोशिश करे या कोई भी देव आपके जीवन में हारमोनी लाने की कोशिश करे, उसको आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इससे आपको बचना चाहिए। स्पेशली कन्या लगन के जातक जातिकाओं को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुला लग्न के जातक जातिकाएं भरण पोषण के लिए जाने जाते हैं, प्रेम करेज के लिए जाने जाते हैं, अफेक्शन के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह से इन जातक जातिकाओं के परिवार वाले मित्रगण इनसे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि जितना प्यार, जितना करेज ये लग्न वाले जातक जातिकाएं अपने परिवार को, अपने दोस्तों को देते हैं, उतना कोई भी नहीं देता है। इनके अंदर समझदारी बहुत कूट कूट के भरी होती है, लेकिन ये इसी समर्पण की वजह से अपनी लाइफ को हेल बना लेते हैं। ये दूसरों के चक्कर में अपने धन को बर्बाद करते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं, अपने परिवार को बर्बाद करते हैं। यहां तक देखा गया है कि ये लोग दूसरों की मदद करते करते अपने परिवार को तक को तोड़ लेते हैं, अपनी खुशियों को भूल जाते हैं। जब तक इनको ये रियलाइज होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या करना चाहिए इनको गुलाब की पंखुड़ी लेनी चाहिए और कपूर लेना चाहिए और इसके साथ एक लौंग लेनी चाहिए। ये तीनों चीजें दाहिने हाथ में लेकर इनको संकल्प लेना चाहिए कि आज से हे देव, मैं अपने ऊपर ध्यान रखूंगा या ध्यान रखूंगी, आपको हमारी सहायता करनी है। इतना बोलते हुए ये तीनों चीजें आप अग्नि को समर्पित कर दीजिए। क्या करना नहीं चाहिए आपको इस दिन? आपको किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, झूठा प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, झूठा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। झूठा कॉम्प्रोमाइज से हमारा आशा यह है कि कभी कभी हम परिस्थिति के चलते हुए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं सामने वाले से अपनी इच्छाएं, अपनी बात मनवाने के लिए। इससे आपको बचना चाहिए। अगर होली वाले दिन आपने ऐसा किया तो आप शुक्र को कमजोर कर देंगे। अगर आपने शुक्र को कमजोर किया, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तुला लग्न वाले जातक जातिकाएं शुक्र देव से प्रभावित होते हैं, शुक्र ही आपके राजा हैं
और जब शुक्र आपका कमजोर होगा तो आपके जीवन 100% प्रभावी होगा। इसके साथ साथ शुक्र लग्जरी के भी देव होते हैं, आपके जीवन से हार्मनी कोसों दूर चली जाएगी। इससे आपको बचना चाहिए और जो भी चीजें मैंने आपको बताई है रेमेडी के माध्यम से, और जो नहीं करना है इसको आपको अप्लाई करना चाहिए। और वृश्चिक लग्न के जातक जातिकाएं कैसे होते हैं, उनको क्या करना चाहिए। वृश्चिक लग्न के जातक जातिकाएं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंगल से प्रभावित होते हैं, इनके जीवन में क्रोध की एक अलग ही जगह होती है। ध्यान रखिए कि ये वो लग्न है जिनके पास पावर कूट कूट के भरी होती है। ये एक ऐसे लग्न होता है, ऐसे लग्न के जातक जातिकाएं होती हैं जो अकेले अपने दम पर अपने पूरे परिवार को संभाल सकते हैं। और इसके अलावा उनके परिवार में चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, अगर ये व्यक्ति ठान ले तो अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज की भी पूरी विपत्ति को अकेले टैकल कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। इनका जन्म बदलाव के लिए हुआ होता है और ये बदलाव लाने की इनके अंदर क्षमता भी होती है, मगर ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके अंदर जो बदलाव आ रहा है या ये जो बदलाव लाना चाहते हैं उससे इनको क्या फायदा। बस ये फायदे नुकसान जब ये सोचने लगते हैं वहीं पर इनका जीवन फंस जाता है, क्योंकि इनके अंदर एक दुर्गुण ये भी पाया जाता है कि ये हर एक चीज में अपना फायदा नुकसान सोचते हैं। यानी कि अगर इनके घर में कोई प्रॉब्लम आई है तो इनको पता है कि इस प्रॉब्लम को ये बहुत आसानी से टैकल कर लेंगे, लेकिन यहां पर ये टैकल करने के बजाय ये सोचेंगे कि अगर मैंने ये प्रॉब्लम टैकल कर ली, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को बचा लिया, उसकी समस्याओं को खत्म कर दिया, यहां तक अपने माता पिता या भाई बहन की भी प्रॉब्लम को अगर मैंने खत्म कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा। बस ये यहाँ पर फायदा देखने लगते हैं। और कहीं अगर इनको ये पता चल गया कि इनका कोई फायदा नहीं है, बल्कि इनके माता पिता भाई बहन या जो भी इनके रिश्तेदार हैं, समाज में जो भी इनके मित्रगण हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, अगर इनको फायदा नहीं दिखेगा तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, ये शांत बैठे रहेंगे मूक दर्शक बनकर। बस यहीं पर इनका मंगल इनको ही छलने लगेगा। ध्यान रखिए, मंगल से प्रभावित जातक जातिकाएं जो भी हैं उनके जीवन में मंगल का अहम योगदान होता है। और मंगल की एनर्जी को अगर आपने समय पर चैनलाइज नहीं किया, यानी कि मंगल जो चाहता है उसको आपने नहीं किया, उसकी एनर्जी को अगर आपने दबाया तो ये मंगल आपको खाने लगेगा। इस मंगल को अगर आपने अंडर एस्टिमेट किया तो आपकी बलि ये मंगल चढ़ा देगा। आपको यहाँ पर बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे जातक जातिकाएं जो भी व्यक्ति मंगल से प्रभावित है या जिनका लग्न वृश्चिक है, स्पेशली उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर उनके जीवन में उनको खून की कमी है या एनीमिया की शिकायत रहती है, या फिर उनको जो महिलाएं हैं उनको पीसीओडी की शिकायत रहती है, या जो पुरुष हैं उनको चोट आती है, खून निकलता है, तो ये बात समझ लीजिए कि आपके जीवन में मंगल नेगेटिव हो चुका है और ये मंगल आपकी पूरी जिंदगी को नर्क बना देगा। फिर आप चाहे कुछ भी करते रहिए। इससे आपको बचना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको थोड़ा सा गुड़ लेना चाहिए, एक लौंग लेनी चाहिए, एक काली मिर्च लेनी चाहिए और सरसों का तेल, यानी कि ये तीनों चीजें लेनी है। 2-4 बूंद आप सरसों का तेल लीजिए, दाहिने हाथ में रखिए और संकल्प लीजिए कि मैं सच्चाई के साथ खड़ा रहूंगा या खड़ी रहूंगी, मेरा साथ दीजिए। कि मंगल की जो ऊर्जा है वो अग्नि तत्व से है और आप अग्नि में समर्पित करके आप अग्नि से ही सपोर्ट मांग रहे हैं, मंगल से ही सपोर्ट मांग रहे हैं। इस मंगल को अगर आप अपने साथ अलाइन कर लेंगे तो आपके जीवन में समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। मगर ये लोग यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। प्राय यह देखा गया है कि हम जिस भी प्लैनेट से इन्फ्लुएंस होते हैं हम उसके प्रति बहुत ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आपको मार्ग दिखाएगा तो भी आप उसको एक हद तक मानेंगे, उस पथ पर एक हद तक चलेंगे, फिर वापस आप उसी ढर्रे पर आ जाएंगे और जब आपका ये ढर्रा फिर से रिपीट होगा आपकी लाइफ फिर से हेल हो जाएगी। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस भी ग्रह से प्रभावित है आपको पूरी जिंदगी उसको संतुलित रखने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ आपको यह भी समझना चाहिए कि आपका जो ट्रेड्स है, जो लग्न मिला हुआ है, उसकी क्या यूएसपी है, उसके कुछ मेरिट एंड डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स पर आपको काम करना है और मेरिट को जो भी आपकी खासियत है उस लग्न के माध्यम से उसको आपको पॉलिश करना है। अगर आप उसको समय समय पर पॉलिश करते रहेंगे, डीमेरिट्स पे काम करते रहेंगे तो आपके जीवन में मार्ग स्वतः ही समय समय पर खुलते चले जाएंगे, आपके जीवन में हार्मनी आती चली जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके जीवन में सदा ही सुख रहेगा। सुख की कीमत तब तक है जब तक आपके जीवन में दुख नहीं आता है, इसलिए दुख तो आएगा लेकिन वो दुख आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। वो दुख आपके जीवन की ग्रोथ को नहीं खाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में दुख आता है, उनके वो दुख
उनकी ग्रोथ को खा जाते हैं। तो आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा। आपके जीवन में अगर दुख आएगा तो सुख उसका 4 गुना आएगा, बशर्ते आपको ये समझना होगा कि आपका लग्न आपसे क्या चाहता है, आप और उस लग्न का जो लॉर्ड है वो आपसे क्या चाहता है। इसके अलावा वृश्चिक लग्न के जातक जातिकाओं को होली वाले दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई अपशब्द नहीं कहना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मंगल आपका कमजोर हो जाएगा और ये मंगल आपको कोर्ट कचहरी जैसे बुरी या फिर किसी बड़ी लड़ाई झगड़े में फंसा सकता है। इससे आपको बचने की आवश्यकता है। तो देखा आपने किस तरीके से सिंह लगन से लेकर वृश्चिक लगन के जातक जातिकाओं ने पावर का मिसयूज और यूज करके अपने लाइफ को अच्छा और बुरा बनाया है। ये ऐसे लग्न है जिनके अंदर पावर कूट कूट के भरा है, लेकिन इनको पावर को संभालना, मैनेज करना, चैनलाइज करना नहीं आता है, इसीलिए इनके जीवन में दिक्कतें होती हैं। अगले एपिसोड में मैं बात करूंगा आपसे अगले 4 लग्न के बारे में। इस एपिसोड में कुछ ऐसा है जो आपको कुछ समझ में नहीं आया है या आपका कोई पर्सनल सवाल है स्पेसिफिकली आपके लग्न को लेकर, या आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या चल रही है जिससे आप ग्रसित हैं और उसको आप दूर करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप समस्या को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेले एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।